नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजपुरा क्लासेज में। दोस्तों, भारत और राजस्थान की थीम आधारित क्लासें अपनी कंप्लीट हो चुकी है और जैसा कि अपने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर अपन ने बात करी थी, तो अपनी जो तीसरी थीम है दोस्तों, खेल और अवार्ड वाली, उसके ऊपर अपनी आज की ये क्लास है। और इस अप्रैल महीने के अंदर जितने भी खेल से जुड़े हुए तथ्य हैं, अवार्ड से जुड़े हुए तथ्य हैं, उनको अपन अपनी इन क्लासों के अंदर संकलित करने का प्रयास करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और पहली बार जो दोस्त वीडियो पर विजिट कर रहे हैं, चैनल पर विजिट कर रहे हैं, उन तमाम साथियों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे साथियों तक अपनी क्लास से पहुंच सके। तो दोस्तों, आज अपना जो थीम है वो खेल और अवार्ड से जुड़ा हुआ है। तीसरे थीम पर अपन पहुंच चुके हैं और इसी पर जो आधारित प्रश्न हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2025। देखिए, एशिया कप का जो पुरुष हॉकी टूर्नामेंट है, कौन सा है दोस्तों? पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2025 है। ये चर्चा में क्यों आया है? चर्चा में इसलिए आया है दोस्तों कि इसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। भारत में बिहार राज्य इसकी मेजबानी करने जा रहा है दोस्तों, तो इसलिए ये प्रश्न जो है अपने भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों, 29 अगस्त से लेकर के और 7 सितंबर 2025 तक आपका ये एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट चलेगा और इसकी मेजबानी राजगीर बिहार करेगा। यानी अपने बिहार में जो है एशिया कप होने जा रहा है पुरुषों का, तो ये अपने आप में एक अच्छा प्रश्न बनता है आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से। आगे देखिए, 15वीं हॉकी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप, यहां ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। कौन सी है? नेशनल चैंपियनशिप है। और कौन सी है? 15वीं है। दो प्रश्न तो यही आपके क्रिएट हो गए कि 15वीं हॉकी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन कहां पे हुआ और कब से कब तक हुआ? तो देखिए, 4 अप्रैल से लेकर के और 15 अप्रैल 2025 को इसका आयोजन हुआ। तारीख की बात करें अपन तो 4 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन हुआ है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, झांसी, उत्तर प्रदेश के अंदर। दोस्तों, सबको पता है हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी का जो नाम के ऊपर स्टेडियम बनाया गया है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, ये आपके झांसी के अंदर है उत्तर प्रदेश में। और इसके अंदर जो है आपके इस 15वीं हॉकी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। आगे देखते हैं, इसमें विजेता कौन रहा है दोस्तों? देखिए, पंजाब जो है आपका इस 15वीं राष्ट्रीय हॉकी जो चैंपियनशिप है इसका विजेता रहा है और इसने मध्य प्रदेश को हरा करके ये खिताब जीता है। तो दोनों ही दृष्टि से, विजेता भी और उपविजेता भी, विजेता पंजाब रहा है दोस्तों और उपविजेता कौन रहा है? मध्य प्रदेश। इसके अलावा तीसरे स्थान की बात करें तो स्वयं जो आपका आयोजक था उत्तर प्रदेश, ये यूपी जो है आपका, ये तीसरे स्थान पर रहा है दोस्तों और इसने मणिपुर को हरा करके और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ये आपके हॉकी की 15वीं जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप है इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है और अपने आप में एक अच्छा प्रश्न बनता है आगामी परीक्षाओं के लिए। अगला है विश्व मुक्केबाजी कप 2025। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड जो बॉक्सिंग विश्व कप है वो 2025 है। इसका आयोजन कब हुआ है? 31 मार्च से नवंबर 2025। 31 मार्च से नवंबर 2025। देखिए दोस्तों, कहां पर आयोजन हुआ है? फोज डू इगुआकू, ब्राजील। थोड़ा नाम ऐसा ही है। पहले तो मैं ये बता दूं कि आप इस नवंबर 2025 पर जाकर के थोड़ा कंफ्यूजन में ना हो जाए दोस्तों, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे, इसका भी जो है थोड़ा क्लियर करेंगे। तो देखिए, आपका जो ये अभी का जो है ये चरण है, ये फोज डू इगुआकू ब्राजील में हुआ है। अपन बात कर लेते हैं, आपका जो विश्व मुक्केबाजी जो विश्व कप है ये 3 चरणों में होगा दोस्तों। कितने चरणों में होगा? 3 चरणों में होगा। तो आपको बता दें कि इसका पहला चरण 31 मार्च से जो शुरू हुआ है वो कहां पे हुआ है? फोज डू इगुआकू ब्राजील के अंदर इसका पहला चरण हो गया है। ठीक है, और इस पहले चरण की अगर अपन बात करें तो अपना जो भारत है दोस्तों, इसकी क्या स्थिति रही है इसके अंदर? देखिए, जी का मतलब गोल्ड, यानी इंडिया ने 1 गोल्ड जीता है
एक सिल्वर जीता है और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, यानी एक स्वर्ण पदक जीता है, एक इसने जो है रजत पदक जीता है और 4 इसने कांस्य पदक जीते हैं। और टोटल कितने 6 पदक जीते हैं भारत ने इस पहले चरण के अंदर, जो कहां पर आयोजित हुआ है, ब्राजील में। भारत की तरफ से पदक जो जीता है, स्वर्ण पदक किसने जीता है, हितेश हितेश ने पदक जीता दोस्तों, ओडेल कामरा को हरा करके एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। तो अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है ये कि भाई ये किसने जीता है, तो हितेश गुलिया ने ये पदक जीता है ओडेल कामरा को हरा करके, जो इंग्लैंड का था। और थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ओडेल कामरा है ये चोट के कारण मैच में आए ही नहीं थे, तो इसलिए आपके हितेश गुलिया जी को क्या कर दिया गया था, विजेता घोषित कर दिया गया था। तो ये आपके स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। बाकी एक सिल्वर और 4 टोटल 6 पदकों के साथ भारत ने इसमें अपना अभियान समाप्त किया है। भारत के कुल 10 सदस्य टीम गई थी दोस्तों। भारत का दल कितना था, 10 सदस्यों का दल था और इसका नेतृत्व किसने किया था, नरेंद्र, किसने किया था, नरेंद्र बेरवाल ने, जो आपके एशियन चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता थे। नरेंद्र जो बेरवाल, इन्होंने आपकी भारतीय टीम का क्या किया था, नेतृत्व किया था। और अब इसकी चर्चा कर लेते हैं अपन कि इसमें नवंबर 2025 क्यों दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि 31 मार्च से जो ये चला है चरण, पहला चरण ब्राजील में खत्म हो चुका है और इसका जो दूसरा चरण चलेगा दोस्तों, ये दूसरा चरण आपका चलेगा कब से, 30 जून से लेकर के और 7 जुलाई तक। दूसरा चरण कब से कब तक, 30 जून से 7 जुलाई तक चलेगा। और ये कजाकिस्तान, कजाकिस्तान में एक शहर है अस्ताना, कौन सा, अस्ताना। तो कजाकिस्तान के अस्ताना के अंदर इसका दूसरा चरण होगा 30 जून से 7 जुलाई तक। और जो इसका लास्ट चरण होगा दोस्तों, वो आपका 15 से लेकर के और 22 नवंबर तक होगा। और ये होगा आपके भारत में, नई दिल्ली के अंदर, भारत में होगा ये। तो 3 चरणों के अंदर ये वर्ल्ड कप आपका होने वाला है, इसलिए यहां पर नवंबर 2025 लिखा गया है। और अगर अपन बात करें तो इसमें पहले नंबर पर जो है उज्बेकिस्तान रहा है दोस्तों। आगे देखिए, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मार्च 2025। देखिए आईसीसी क्या करती है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय जो क्रिकेट परिषद है वो हर महीने का एक प्लेयर को अवार्ड देती है, प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड, जो उस महीने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। तो अभी मार्च महीने के अंदर जो अवार्ड मिला है वो आपके श्रेयस अय्यर को मिला है। किसको मिला है, श्रेयस अय्यर को मिला है। इनके साथ में 2 और पार्टिसिपेट थे इस अवार्ड के लिए, न्यूजीलैंड के दोनों को ही, एक तो रचिन रविंद्र है और एक और था, दोनों को इन्होंने हरा करके जो है ये अवार्ड प्राप्त किया। और आपको बता दूं कि फरवरी 2025 का जो अवार्ड है वो भी भारत को ही मिला था, शुभमन गिल को मिला था। तो ये अच्छा प्रश्न आगे के एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिए, हाल ही में एटीपी मास्टर्स 1000 स्तर पर सिंगल या डबल मैच जीतने वाले, सिंगल या डबल मैच जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। देखिए अपने आप में एक बहुत बढ़िया और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, कि हाल ही में एटीपी मास्टर्स 1000 यानी 1000 रैंक तक के जो खिलाड़ी हैं टेनिस के, उनमें सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जिसने मैच जीता है, तो कौन जीता है, भारत का रोहन बोपन्ना। भारत से संबंधित है, सबको पता है रोहन बोपन्ना दोस्तों। इन्होंने मोंटे कार्लो मास्टर्स प्रतियोगिता के अंदर अपने अमेरिकी जोड़ीदार के साथ में मिलकर के ये मैच जीता है। और इनकी उम्र कितनी है, 45 वर्ष और 1 महीने की एज में इन्होंने वर्ल्ड रैंकिंग में मैच जीता है। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साबित किया है इन्होंने कि एज लाइक ये नंबर, यानी उम्र केवल एक नंबर है दोस्तों। अगर जीतने का जुनून हो तो इंसान किसी भी उम्र के, मतलब जो उम्र के किसी भी पड़ाव पर जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आगे देखिए, आईएसएसएफ विश्व कप 2025, तीरंदाजी का जो विश्व कप है दोस्तों 2025, इस तीरंदाजी विश्व कप 2025 के अंदर ये भी 3-4 चरणों में पूरा होगा। इसके 2 चरण हो चुके हैं दोस्तों। पहला चरण देखिए ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना के अंदर,
पहला चरण कहां हुआ है? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुआ है। और इसके अंदर पदकों की बात करें तो भारत ने 4 गोल्ड जीते हैं, 2 सिल्वर जीते हैं, 2 ब्रॉन्ज जीते हैं, यानी 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य। टोटल कितने पदक जीते हैं? 8 पदक जीते हैं। और प्रथम चरण के अंदर भारत का कौन सा स्थान रहा है? दूसरा स्थान। जो आपका अर्जेंटीना में हुआ है प्रथम चरण, उसमें दूसरा स्थान रहा है। पहला स्थान किसका रहा है? चीन का रहा है। फिर इसके बाद में दूसरा चरण हुआ दोस्तों इसका मुक्केबाजी विश्व कप का, वो लीमा पेरू में हुआ है। पहला चरण कहां हुआ? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में, और दूसरा है लीमा पेरू के अंदर। इसमें बात करें भारत ने 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रोंज के साथ में कितने? 7 पदक जीते हैं। और इस दूसरे चरण में भारत तीसरे स्थान पर रहा है, यानी पहला स्थान वापस से चीन का, फिर दूसरा स्थान अमेरिका का और तीसरा स्थान भारत का। तो दोस्तों अगर अपन दोनों चरणों को मिलाकर के टैली निकालें तब तो भारत ओवरऑल दूसरे रैंक पे है। अगर दोनों चरणों को मिलाकर के निकाले तब तो ओवरऑल दूसरी रैंक पे है। और अगर अलग अलग देखें तो प्रथम चरण में भारत का दूसरा स्थान है 8 पदकों के साथ, और दूसरे चरण में तीसरा स्थान है 7 पदकों के साथ। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न पर बात करते हैं। लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 अमेरिका। अपने आप में ये लाइनी प्रश्न है दोस्तों कि 2028 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने जा रहा है वो कहां होगा? लॉस एंजलिस में होगा, अमेरिका के अंदर होगा। अब ये महत्वपूर्ण क्यों बन गया प्रश्न, इसको देखिए कि यहां पर एक तो क्रिकेट और एक कंपाउंड तीरंदाजी, इन 2 खेलों को अभी शामिल किया है 2028 के ओलंपिक के लिए। ये छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन जाहिर है कि ये आने ही आने हैं, तो ये छोटे छोटे प्रश्न अपन को ध्यान रखने हैं। क्रिकेट को शामिल किया है दोस्तों, और क्रिकेट का T20 फॉर्मेट शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा क्रिकेट के अंदर वनडे, T20 और टेस्ट फॉर्मेट चलते हैं, अपन को पता है। तो उसका T20 फॉर्मेट जो है क्रिकेट का क्या किया गया है? शामिल किया गया है 2028 के ओलंपिक के अंदर। और ये इसका जो क्रिकेट के मैचों का जो आयोजन होगा वो कहां होगा? पोनोमा शहर, दक्षिण कैलिफोर्निया के अंदर। अमेरिका का शहर है पोनोमा शहर, पोमोना शहर, दक्षिणी कैलिफोर्निया के अंदर इन क्रिकेट मैचों का आयोजन करेगा। और ये ध्यान रखना कि इसमें मेल और फीमेल दोनों वर्गों को शामिल किया गया है। T20 फॉर्मेट जो खेला जाएगा वो पुरुष भी भाग लेंगे और महिलाएं भी भाग लेंगी, और इसमें दोनों की 6-6 टीमें भाग लेंगी। कितनी भाग लेंगी? 6-6 टीमें भाग लेंगी। अब जाहिर सी बात है कि अमेरिका इसका आयोजन कर रहा है तो उसकी टीम तो खेलेगी ही खेलेगी। बाकी रही 5 टीमें, तो हो सकता है कि वो रैंकिंग से ले या कोई और क्राइटेरिया निर्धारित करे। तो इसमें T20 फॉर्मेट को लगभग 128 साल बाद शामिल किया गया दोस्तों, 128 साल बाद क्रिकेट को शामिल किया है। अगला खेल है कंपाउंड तीरंदाजी। ये मिश्रित जो है टीम स्पर्धा है दोस्तों। इसके अंदर क्या है? एक विशेष प्रकार के कैम और उसका यूज किया जाता है, उससे तीर जो है दूर तक जाता है। तो ये भारत के लिए खुशखबरी है दोनों खेलों के शामिल होने से, क्योंकि अपने को पता है कि क्रिकेट के अंदर भारत की महिला टीम और पुरुष टीम दोनों ही टीमें पदक की प्रबल दावेदार रहेंगी, और कंपाउंड तीरंदाजी के अंदर भारतीय टीम पदक की दावेदार रहेगी। तो ओलंपिक के इस 2028 के ओलंपिक के अंदर दोनों खेलों के शामिल होने से टैली के अंदर भारत के पदकों का बढ़ना संभावित है। तो अपने लिए ये खुशखबरी है, प्लस में प्रश्न अपने एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025। दोस्तों मोंटे कार्लो मास्टर्स ये टेनिस से संबंधित है। कौन से खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है, और ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और इसका आयोजन कहां होता है? हमेशा फ्रांस के अंदर होता है। और इस बार 2025 में मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का विजेता कौन रहा है दोस्तों? कार्लोस अल्कारेज, स्पेन के खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कारेज, ये जीते हैं इसके अंदर। और उप विजेता रहे हैं लोरेंजो मुसेटी इटली के। और इन्होंने बहुत बेहतरीन कमबैक करते हुए ये खिताब जीता है। पहला सेट हार चुके थे, बाद में दोनों सेटों के अंदर कमबैक करके खिताब जीता है दोस्तों। आगे खिलाड़ी का नाम है हरिदत्त कापड़ी, भारत के खिलाड़ी रहे बास्केटबॉल के। ध्यान रखिएगा कौन से खेल से संबंधित है हरिदत्त कापड़ी? बास्केटबॉल से। पूर्व भारतीय कप्तान रहे हैं, साथ ही साथ अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी रहे हैं। और 83 वर्ष की उम्र में इनका अप्रैल महीने में निधन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा प्रश्न आ सकता है कि भाई हरिदत्त कापड़ी का संबंध कौन से खेल से था?
तो दोस्तों कहीं भी आपको दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। खेलों से जुड़ी हुई तमाम वो महत्वपूर्ण जानकारियां जो अपनी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखती है, उन पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आराम से लीजिए स्क्रीनशॉट, अगली स्लाइड के ऊपर करते हैं चर्चा। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट के बाद में आगे की स्लाइड के ऊपर करते हैं बात। देखिए, विश्व मैच प्ले बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 जो दोस्तों स्नूकर है, आपकी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप है 2025। इसका आयोजन कहां हुआ है? आयरलैंड में हुआ है 12 से 16 अप्रैल 2025 को। देखिए दोस्तों, जो ये खेल के प्रश्न है वो ऐसे प्रश्न है जो कहीं ना कहीं भारत के साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए, इसका आयोजन 12 से 16 अप्रैल 2025 को आयरलैंड में हुआ है और इसमें जो फाइनल हुआ था दोस्तों वो ब्रिटेन और भारत के बीच में हुआ था फाइनल। तो ब्रिटेन के डेविड कोजियर और भारत के पंकज आडवाणी, जिसका नाम लगभग सभी जानते हैं। तो पंकज आडवाणी इसके अंदर उप विजेता रहे थे, यानी सेकंड पोजीशन पे रहे थे और इसको जीता किसने था? डेविड कोजियर ने जीता था विश्व मैच प्ले बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025। तो इसमें रजत पदक जीता था पंकज आडवाणी ने। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न बन सकता है। आगे है इंटरनेशनल रिले कॉर्निवल 2025 दोस्तों। तो इंटरनेशनल रिले कॉर्निवल 2025 का आयोजन कहां हुआ? कोलंबो श्रीलंका के अंदर। कहां हुआ? कोलंबो श्रीलंका में। भारत की अगर अपन बात करें तो भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो गया ये? भारत की जो जूनियर अंडर 20 रिले टीम है दोस्तों, उसने इस प्रतियोगिता के अंदर 4x400 इसके अंदर क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। तो ये जो जूनियर अंडर 20 टीम है, इसने अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। तो अपने को फालतू की चीजों से मतलब नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल रिले कॉर्निवल 2025 के अंदर भारत की अंडर 20 टीम ने कांस्य पदक जीता। तो भारत के हिसाब से ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है। तीरंदाजी विश्व कप 2025, ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जो तीरंदाजी विश्व कप है 2025, ये भी एक ऐसा संस्करण है जो कई चरणों के अंदर होता है और ये आपका 4 चरणों में हो रहा है। कितने चरणों में हो रहा है दोस्तों? 4 चरणों में हो रहा है। इसका जो पहला चरण है ये ऑबर्नडेल अमेरिका। कहां पर? ऑबर्नडेल अमेरिका के अंदर 8 से 13 अप्रैल 2025 को आयोजित हुआ है। प्रथम चरण है। कौन सा चरण है ये? प्रथम चरण है दोस्तों। और इसमें अगर अपन भारत की परफॉर्मेंस की बात करें तो भारत ने देखो इसके अंदर क्या किया है? एक तो जीता है गोल्ड यानी 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक यानी सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीते हैं। और कुल मिलाकर भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं दोस्तों? 4 पदक जीते हैं। यहां पे ये ध्यान रखना कि विश्व तीरंदाजी विश्व कप 2025 का जो पहला चरण हुआ है अमेरिका में, उसने भारत ने टोटल पदक भी 4 जीते हैं और भारत का पदक तालिका में स्थान भी कौन सा रहा है? चौथा रहा है। एकमात्र जो गोल्ड भारत के लिए आया है वो मिश्रित जो टीम स्पर्धा है दोस्तों, मिक्स टीम स्पर्धा के अंदर भारत के लिए ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा, ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा। ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा ने जो है मिक्स टीम स्पर्धा के अंदर भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है यहां पर। और भारत का टोटल चौथा स्थान रहा है इसके अंदर। और इसका जो नेक्स्ट जो चरण होगा वो चीन के संघाई के अंदर होगा। चीन के संघाई में 6 से 11 मई 6 से 11 मई चीन के संघाई में होगा दूसरा चरण दोस्तों। 4 चरणों में होगा ये। ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा ने भारत के लिए एकमात्र गोल्ड जीता है। और पहले नंबर पर इसमें मैक्सिको रहा है जिसने 3 गोल्ड, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता, टोटल 6 पदक। ठीक है, अगला देखिए ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप कौन सा है? 2025 है दोस्तों। इसका आयोजन रियाद सऊदी अरब के अंदर हुआ है। ई स्पोर्ट्स का आयोजन कहां हुआ है? होगा रियाद सऊदी अरब के अंदर 7 जुलाई से लेकर के और 4 अगस्त तक। कब से कब तक? 7 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक होगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि पहली बार किसको शामिल किया गया है? शतरंज को शामिल किया गया है। चेस को पहली बार इसमें शामिल किया गया है। और ये और भी विशेष क्यों बन जाता है दोस्तों भारत के संदर्भ में अगर अपन देखें तो भारत के ग्रैंड मास्टर निहाल शरीन और अरविंद चिदम्बरम, ये दोनों
S8UL टीम की तरफ से भाग लेंगे। यानी ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 में पहली बार किसको, शतरंज को शामिल किया गया है। सऊदी अरब के अंदर होगा, 7 जुलाई से 4 अगस्त तक होगा। और भारत का जो ग्रैंड मास्टर है निहाल सरीन और अरविंद चिदम्बरम इसमें भाग लेंगे, इसलिए भारत की दृष्टि से यह प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों, अगस्टा मास्टर्स 2025। अगस्टा मास्टर 2025 की बात करें तो इसका संबंध गोल्फ से है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो गेम है किससे है, गोल्फ से जुड़ा हुआ है। और अगस्टा मास्टर्स 2025 का आयोजन अगस्टा जॉर्जिया अमेरिका के अंदर हुआ है, यूएसए में। और ये 10 से 13 अप्रैल 2025 में आयोजित हुई है। और इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है दोस्तों, कि इसका जो विजेता रहा है रोरी मैकिलरॉय आयरलैंड के हैं। कहां के हैं, रोरी मैकिलरॉय आयरलैंड के हैं। लेकिन इसमें एक और चीज विशेष जुड़ जाती है कि कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरे करने वाले दुनिया के 6ठे खिलाड़ी बन गए हैं ये दोस्तों। इन्होंने क्या किया है, कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया है। रोरी मैकिलरॉय ने दुनिया के 6ठे खिलाड़ी बन गए हैं और यूरोप के पहले खिलाड़ी बन गए कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले। ठीक है, अगला देखिए, अंडर 18 एशियाई चैंपियनशिप 2025। कौन सी, अंडर 18। इसका आयोजन दम्मम सऊदी अरब के अंदर हुआ है और ये 15 से 18 अप्रैल 2025 में आयोजित हुई है। यानी सीधे फैक्ट है, यहाँ पे समझाने का तो कोई है ही नहीं। देखिए दोस्तों, दम्मम सऊदी अरब के अंदर हुआ है आयोजन अंडर 18 एशियाई चैंपियनशिप 15 से 18 अप्रैल 2025। इसमें भारत की वजह से क्या मतलब जो है विशेष रहा है, तो देखिए दोस्तों, भारत को 1 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 11 पदक जीत करके भारत इसमें पदक तालिका के अंदर 6ठे स्थान पर रहा है। कौन से में, अंडर एशियाई चैंपियनशिप 2025 के अंदर भारत कौन से स्थान पर रहा है, 6ठे स्थान पर 11 पदक जीत के। भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल किसने दिलाया है, हिमांशु झाकड़ ने भाला फेंक जेवलिन थ्रो के अंदर भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल दिलाया दोस्तों, भाला फेंक के अंदर हिमांशु झाकड़ ने। आगे देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2025, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का मतलब जो है सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल है, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसकी ट्रॉफी का अनावरण हुआ है अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वॉशिंगटन यूएसए के अंदर ट्रॉफी का अनावरण किया गया है दोस्तों। और ये जब ट्रॉफी का अनावरण हुआ था तो उसकी मौजूदगी में, किसकी मौजूदगी में, फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो फीफा के जो अध्यक्ष हैं उनकी मौजूदगी में वॉशिंगटन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, ट्रॉफी का अनावरण किया है। आयोजन कहां होगा, अमेरिका में पहली बार। विशेष इसलिए में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप अमेरिका में आयोजित हो रहा है और इसका समय 14 जून से 13 जुलाई 2025 रहेगा। तो ये स्पोर्ट्स के वो प्रश्न है दोस्तों खेल से जुड़े हुए, इसी में अवार्ड्स भी शामिल किए जाएंगे जो आगामी आने वाली परीक्षाओं के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो खेल आधारित जो थीम है अपनी, उसकी ये पहली क्लास है दोस्तों। उम्मीद है सबको अपना वीडियो पसंद आएगा, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जारी रखिए अपनी पढ़ाई को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।